और हमारे हिंदी में पाठ नंबर 6। उनका नाम है छोटा जादूगर और उनका लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो ये पाठ में एक छोटा जादूगर की बात की है कि ये छोटे जादूगर है, वो एक छोटे लड़के हैं, उनको सबको पत्तों की गेम आती है। तो वो जो कार्ड्स गेम आती है ना, वो गेम्स उनको बहुत पसंद है और वो कार्ड गेम भी वो जो उनको कभी लाल बना देता है और फिर उनको काला भी बना देता है। तो चलो हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। स्टूडेंट पाठ शुरू करें। पाठ का नाम है छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखाई गई ये कहानी है। तो स्टूडेंट्स, मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। क्या? मैदान में बिजली जगमगा रही थी और हंसी और विनोद का कलनाद मतलब उनका आवाज़, इन दोनों का आवाज़ गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। वो छोटे फव्वारे के पास मैं खड़ा था। वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में कट कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूरत सी रस्सी थी। क्या बोल रहे थे कि मैं एक चुपचाप फव्वारे के पास खड़ा था, वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर मोटी सूरत रस्सी दिखाई दे रही थी। उनकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ताश के पत्ते मतलब कार्ड्स गेम आती है ना, वो पत्तों वाले गेम, उनको ताश के पत्ते बोलते हैं। मैं उसकी और न जाने क्या आकर्षित हुआ और वह बोल रहे हैं कि मैं ऐसे को क्या है कि मैं उन पर आकर्षित हो गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने यह क्या देखा? मैंने पूछा कि क्यों जी, मैंने ये सब क्या देखा, क्यों देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या आप ये क्या देखा? तुम क्या यहाँ देखा रहे? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। वो सब गेम्स में आते हैं ना, खिलौने पर निशान लगाते हैं। हम आप लोग जो गेम्स राइड्स में गए हैं, वहाँ ये सब गेम्स भी होती है। नंबर छेदते, मुझे खिलौने पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूमा तो बहुत ये नकामा है, बिना काम का है वो। उससे अच्छा तो ताश का खेल में दिखा सकता हूँ। वो लड़का बोला कि उससे अच्छा तो मैं ताश का ये पत्तों का खेल है वो मैं अच्छा दिखाता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। तो मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? क्या बोला कि उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे कि वो पर्दे में क्या है कि वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। क्या बोला कि ये पर्दे के पीछे मैं नहीं जा सकता, वहाँ तो टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। उसने बोला कि तो चलो मैं तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। उसने बोला कि वहाँ जाकर सब करना, लेकिन अभी तो निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने फिर उसको शरबत सहमत से कहा कि चलो हम लोग एक कुछ शरबत पिए। उसने स्वीकारा, सूचक सिर हिला दिया और हम दोनों को शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर पर कौन है? उसने पूछा। शरबत पीते पीते वो दोनों ने बात की और बोला कि तुम्हारे घर पर कौन है? तो वो लड़के ने बोला, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया?
लेखक ने क्या बोला कि उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। तो लड़के ने कहा बाबूजी जेल में है। तो वो उसने बोला क्यों? देश के लिए। वहाँ गर्व से बोला, वो गर्व से बोला मेरे बाबूजी जेल में हैं। तो क्यों? वो देश के लिए गए हैं। और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। क्या बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है तो भी तुम तमाशा देख रहे हो। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँ तो माँ को पथ्य दूंगा। उसने बोला कि मैं तमाशा दिखने नहीं आया हूँ, मैं तमाशा करने आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैसे मिले तो माँ के लिए मैं कुछ पथ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए उनकी कुछ दवाएं ले लूँ। मुझे शरबत न पिलाकर अपनी माँ अपने मेरे खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता। क्या बोला कि ये शरबत पिलाकर मुझे मेरा खेल देखकर मुझे शरबत नहीं लेकिन मुझे कुछ पैसा दिया हो तो भी मैं आपसे ज़्यादा प्रसन्न होता। और मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं आया। क्या बोला कि मैं वो सच कहता हूँ कि मेरे बाबूजी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया वहाँ। तो कि कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही तो है, मैं भी तो क्यों न देखकर माँ की दवाई दारू करूँ और अपने पेट भी भरूँ। क्या बोला कि मैं जेल में ऐसे कैसे जाऊँ, मैं भी उनके तमाशा देखकर मैं भी क्यों इसको तमाशा देखते हूँ और देखकर माँ की दवा दारू करूँ और मेरा पेट भी भरूँ। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। उसने बोला कि चलो तो निशाना लगाया जाए। वहाँ निकला पक्का निशानेबाज, उसका कोई तीर खाली नहीं गया। और वो पक्का निशानेबाज था, उनका कोई तीर खाली नहीं गया था। देखने वाले दंग हो गए। उसने बाहर खिलौने को बटोर लिया लेकिन उन्होंने उठाया कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ अपने जेब में रख लिया। कुछ उसने उनके रुमाल में बांधे और कुछ अपने जेब में रख लिया। लड़के ने कहा बाबूजी अपना तो तमाशा दिखाऊंगा बाहर में और अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोल से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? ऊपर से हिंडोल करके उसको पुकारा कि बाबूजी। तो उसने बोला कि कौन? तो कि मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ में बैठा हुआ था। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़े। मस्तानी चाल से सुनते हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊंगा। उसने कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ बैठे हुए देखा और इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा और मस्ती से चला और सुनता हुआ आकाश से कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहीं मैं आपको खेल दिखाओ। श्रीमती जी ने कहा दिखाओ जी, भला कुछ मन तो बहले। क्या बोला कि कुछ खेल दिखाओ तो मेरा मन भी बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन के सब खिलौने उसके खेल में अपने अभिनय करने लगे। उस दिन उनके पास जो खिलौने थे वो उनके खेल में अभिनय करने लगे। तो सभी खिलौने हैं उनका सभी अभिनय करने लगे। तो चलो देखते हैं। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा और गुड़िया का ब्याह हो गया। गुड्डा फिर काना निकला। लड़के की वाचालता से अभिनय हो रहा था। वो लड़का बोल रहा था, उनकी वाचाल मतलब बोलने की दक्षा, बोलने से उनका अभिनय भी चल रहा था। तो ताश के सब पत्ते लाल हो गया। वहाँ तो कभी ताश के जो पत्तों वाली गेम थी उनका पत्ता, कार्ड्स गेम थी उनका जो पत्ता था वो काला हो गया, फिर काले लाल हो गया, फिर काले हो गया। गले की सुटकी
डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर एक हो गई। गले की जो वहाँ गले में डोरी डालते हैं उनका टुकड़ा कर दिया और फिर वो एक हो गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे और लट्टू भी अपने से वो नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसके 1 रुपये दिया और वह छलंग पड़ा। और श्रीमती जी ने उसको पैसा दिया और वो छलंग पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटे जादूगर कहिए, यही मेरे नाम है, इसी से मेरी जीविका है। वो क्या बोला कि वो छोटा जादूगर वो मेरा नाम है और जीविका मतलब जीवन निर्वाह करने का साधन है, वो मेरा रोजगार है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने मुझे कुछ कहा। अच्छा, तुम इस रुपये को से क्या करोगे? वो क्या बोला श्रीमती जी ने कि अच्छा है, तुम इस रुपये को तुम क्या करोगे? वह नमस्कार करके चला गया। संध्या समय हम लोग धीरे धीरे मोटर से हड़वा की ओर जा रहा थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उसे पूछा, तुम कहाँ, यहाँ कहाँ? मोटर रोककर उसने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ हो? और उनकी कंबल भी उनके कंधे पर थी। तो लड़के बताते थे कि तो लड़के ने क्या कहा कि मेरी माँ यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। उसने क्या बोला कि मेरी माँ तो यही है, अस्पताल वालों ने उसने निकाल दिया है। मैं उतर गया उस झुपड़ी में, देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से जल्दी अलदी हुई कांप थी। वो उसने देखा तो वो जो लड़की, वो एक औरत थी, एक बुढ़िया थी, वो जली हुई थी और वो जो चिथड़े कपड़े में मतलब फटा हुआ कपड़े में वो लटी हुई थी, कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डाला और उससे शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े। उसने बोला कि माँ, तो मेरी आँखों से वो उनका आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल के धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मन सजा था। कार रोककर उतर पड़ा और वहाँ बिल्ली रूठी थी और भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए जादूगर की वाणी में वही प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। वो ये सब सुनते थे लेकिन पहले जैसी उनकी प्रसन्नता नहीं थी। और जब वह और को हंसने का चेष्टा कर रहा था, तब जैसा स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहा था और मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा और मैंने उसकी पीठ थापते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उसने पीठ थापड़कर पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। उसने कहा कि माँ ने मुझे बोला है कि तुम तुरंत घर आ जाना, मेरी जो घड़ी है वो नज़दीक ही है, वो समीप है, वो नज़दीक आ गई है। अविचल भाव से उसने कहा, अविचल भाव मतलब स्थिर भाव में उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए और तभी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, उसे कहीं जल्दी हो, चलो, तो उसको कुछ होगा तो चलो जल्दी हो, चलो,
कुछ ही मिनटों में झुपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झुपड़ी में घुसा और उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गया। जादूगर उसी से लिपटकर रो रहा था और मैं स्तब्ध हो गया था। तो स्टूडेंट्स, जादूगर की जो माँ थी वो मर गई थी और उसने लास्ट में बोला था कि तुम ये जो शो है वो तुरंत करके आना और अविचाल पर जल्दी आना, मेरा जो घड़ी है वो नज़दीक आ गई है और तभी तुम खेल दिखने चले जाओ, मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में झुपड़ी के पास पहुंचा और उनकी माँ का हाथ निर्बल हो गया था और वो मर गई थी। ओके स्टूडेंट्स, शब्दार्थ शुरू करें। कलनाद मतलब आवाज़, अ मेलोडियस साउंड। निकम्मा मतलब नकारा, बिना काम का। वर्थलेस, फव्वारा मतलब फव्वारा और फाउंटेन। पथ्य मतलब जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, लाभकारक, हितकारक। वॉल्समम क्लेड। और वाचालता बोलने की दक्षा, टेल्टिवनेस। कंबल मतलब मोटी ऊन की चादर, थिक वुलन कवरिंग ब्लैंकेट। जीविका मतलब जीवन निर्वाह करने का साधन, रोजगार, लाइवलीहुड। और आता है चिथड़ा मतलब फटा पुराना कपड़ा, रैग। चेष्टा मतलब कोशिश, एफर्ट। और दूसरा है अविचल मतलब स्थिर, रिजल्ट। स्तब्ध मतलब सुन, स्टोन्ड। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये पाठ देखा और समझ भी लिया। तो इस पाठ में छोटे जादूगर की कितनी करुण कथा है कि उनकी माँ भी जो छेले जो जादूगर का वो खेल कर रहे हैं, वो उनका जो माइंड है वो ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी माँ ने बोला था कि मैं अभी समीप ही हूँ, मेरा जो जाने का